बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत दुरूद पाक पढ़ लें। खबरदार, रूठी हुई और खोई हुई मोहब्बत को फिर से पाने के लिए इस अमल को पूरे दिन भर में 24 घंटे में 3 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। कई बार हम उतावले हो जाते हैं कि ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा असर करेगा, इसलिए बार बार पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा सही भी है, लेकिन इतना शदीद असर बर्दाश्त करने की सामने वाले में ताकत भी तो होनी चाहिए। ता, सीन, मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इन्हें करिश्माई कहा जाता है। पढ़ने वाला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करिश्मे देखता है। इनके बाद या वदूदू अल मदद, ता सीन मीम या वदूदू अल मदद कि वो करिश्मे मोहब्बत में होने लग जाते हैं, और जिस इंसान से कभी उम्मीद नहीं थी कि कभी वो इतनी मोहब्बत और परवाह करेगा, वो भी करने लगता है। इनका पूरा अमल आपको आगे बता रहा हूं, तो जो नाराज होकर आपसे दूर चला गया है वो खुद अपनी ही मर्जी से लौट के आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। यहाँ जो भी अमलियात बताए जाते हैं वो रमजान के महीने में कई गुना ज्यादा फायदा देते हैं। इसी तरह से आज का अमल भी है। आपको किसी भी वक्त करना है, कोई तयशुदा वक्त नहीं है, लेकिन पूरे 24 घंटे में अलग अलग वक्फे में 3 बार ही करना सही रहता है। जिस शख्स के लिए करना चाहते हैं ये अमल उनकी तस्वीर पर किया जाएगा। तस्वीर नहीं होने की सूरत में उनके बारे में सोच कर करें। जितनी गहरी आपकी सोच उतना ज्यादा और जल्दी असर उस पर होगा। पहले अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हुरूफ मुक़त्तआत और अल्लाह पाक के ये मुबारक इस्म के जरिए मदद ली जाएगी इंशाअल्लाह, कि धोखेबाजों के धोखे और दगेबाजों के दगे नाकाम हो जाते हैं। वो खुद ही अपने हालातों से परेशान होकर आपकी ही तरफ लौट के आएगा, क्योंकि आपके पास आने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने के लिए नहीं बचता है। सब बंद हो जाते हैं। मजबूरन आपकी कद्र का एहसास होगा ही होगा। उसे एहसास होगा कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर आप ही हो जिसने उसका साथ दिया सच्ची मोहब्बत की। ये सब जायज मोहब्बत की बातें हैं। बहरहाल आपको ये पढ़ना है। हा मीम ला युनसरून अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पढ़ते हुए अपनी मोहब्बत के मामले को जो भी उलझन है उसे जहन में रखें। जो भी जहन में होगा इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। इन्हें आप पढ़ेंगे 11 दफा। अब इसके बाद ये पढ़ना है ता सीन मीम या वदूदू अल मदद। ता सीन मीम या वदूदू अल मदद। जब जब भी आप पढ़ते हुए अल मदद बोलेंगे तो अगर उसने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक के मसले के लिए या निकाह के लिए मना कर दिया है तो उसके लिए हाँ कहें, वो हाँ कहें आपके लिए। या खाविन बीवी में नाइत्तेफाकी है तो उसके लिए सोचें। जो मसला है मोहब्बत का उसके बारे में आपको सोचना है। घर वालों को मनाना है तो उसके बारे में भी सोचें। बस आपको अपने मसले को ये पढ़ते हुए जहन में रखना है। खास तौर पर जब जुबान से अल मदद कहेंगे उस वक्त रखना है, सोचना है। यह अमल का बहुत अहम हिस्सा है, याद रखना। 12 दफा पढ़ना है। पढ़कर एक ही फूंक तस्वीर पर लगा देनी है। इधर तो ये फूंक लगी, उधर सामने वाले के दिल में हलचल मची समझो। आपके ही गुणगान करेगा बस। दुश्मन होगा तो दुश्मनी भूल जाएगा, दीवाना हो जाता है। बीवी होगी या शौहर होगा तो बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगते हैं। एक दूसरे के बगैर दूर नहीं रह सकेंगे कि उनका दिल खुद ही अपने काबू से बाहर चले जाता है। बार बार आपके ख्यालों के जंगल में खोने से रोकना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो इंसान की सख्त दिली खत्म करने के लिए इस तरह से आप इस अमल को 24 घंटे के अंदर 3 बार कर सकते हैं। 3 बार में 3 फूंक लगेगी और हर फूंक में दिल मुसख्खर होगा, काबू में आता है। 3 बार से ज्यादा करने में मना तो नहीं है, लेकिन फिर उस पर असर शदीद होना शुरू हो जाता है। यह आप सोच लेना कि जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाए, और फिर होगा क्या कि उसके असर की तासीर फिर आप तक पहुंचती है। अच्छा यही रहता है कि सुबह, दोपहर और रात के वक्त इस तरह से 3 बार अलग अलग वक्त में यह अमल किया जाए। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।